तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर कैट हार्डी हमारे बेन रेली के पास आकर कहने लगती है कि जिस रात फ्लिंट मार्को ने तुम्हारे खिलाफ लड़ा, इसके बाद से वो अचानक से कहीं गायब हो गया। वो खुद भी फ्लिंट मार्को की पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं जानती होती, तो वो यहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ एड्रेस ही दे पाती। पर वो जिस तरीके से उससे बात कर कर चली जाती है, ये देखते सारी हमारे बेन रेली को इतना तो अंदाजा हो जाता है कि वो उससे कुछ न कुछ छुपा दिया। सीन पलटकर यहाँ पर सिल्वर मैन की ओर जाता है, जहाँ पर सिल्वर मैन अपने राइट हैंड विंस्टन को बताता है कि आज वो एक न्यूज सप्लायर से मिलने जा रहा है जो कि एक कैनेडियन है। विंस्टन थोड़ा परेशान होता है कि ये बात तो सिल्वर मैन ने उससे बताई ही नहीं। वो इनसे शराब की बोतलें खरीदेंगे, जबकि लॉ के अकॉर्डिंग इस वक्त न्यूयॉर्क में शराब की स्मगलिंग मना थी। पर विंस्टन उससे वार्न भी करता है कि कोई इस समय में आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। हमें ये नहीं पता कि एडिसन ने किसके कहने पे आपके घर को जला डाला। ये चीज तो सिल्वर मैन को भी परेशान करी होती है कि स्पाइडर के चले जाने के बाद इतना दम इस सिटी में किसी के पास भी नहीं था कि वो इसके खिलाफ जा भी पाए। ऊपर से हमारा एक और बंदा फ्लिंट भी गायब हो चुका है। हाँ दोस्तों, कैट हार्डी का वही बॉडीगार्ड ये उसकी ही बात कर रहा है। इसका ये मतलब है कि कैट हार्डी और फ्लिंट मार्को भी इसके लिए ही काम करते हैं। तो वो विंस्टन को ऑर्डर देता है कि फ्लिंट को ढूंढो और साथ ही साथ बेन रेली को भी ढूंढ निकालो। हमारा मेन कैरेक्टर कहानी रॉबर्टसन पे जाती है, जो कि डेली ब्यूगल की अब मिन्नत समाजत कर रहा होता है कि उससे पुरानी जॉब वापस दे दी जाए। पर फिलहाल तो वो इसे रखने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन हाँ, वो इसे एक मीटिंग के लिए जरूर मान जाते। कहानी हमारे बेन रेली पे जाती, जो कि यहाँ पर फ्लिंट मार्को के अपार्टमेंट के अंदर घुस चला था। वो सबसे पहले आकर अपनी टोपी को डेस्क के ऊपर रखता। इसके बाद वो कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश करता कि आखिरकार एक वार की पुरानी पिक्चर उसके हाथ लग ही जाती, जिसके अंदर फ्लिंट मार्को के साथ ही साथ एडिसन भी उस पिक्चर के अंदर मौजूद होता। इसी समय देखते देखते यहाँ पर विंस्टन और उसके चमचे भी घुस आते। तब तक हमारा बेन रेली यहाँ पर एक ड्रॉल के अंदर छुप चुका होता। यहाँ तक बाद में वो वेब से अपनी टोपी को भी अंदर खींच लेता, जिससे यहाँ पर विंस्टन को थोड़ा बहुत शक तो होता है कि ड्रॉल के अंदर कोई है। लेकिन जब वो ड्रॉल को खोलने की कोशिश करता, वो ना खुलता, क्योंकि हमारे बेन रेली ने अपनी जाल के कारण उससे सख्ती से पीछे से बांध रखा होता है। विंस्टन यहाँ पर तोड़ फोड़ तो नहीं कर सकता, तो वो यहाँ से चुपचाप चला जाता। बेन रेली फौरन से इस सब के बाद अपने ऑफिस पहुंचता। वो अपनी सेक्रेटरी को ये पिक्चर दिखाता है। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि तुम्हारी भी तो पोस्टिंग इसी वार के समय में फ्रांस में हुई थी और इस जंग में एडिसन और फ्लिंट मार्को मिलकर लड़े थे, और यही चीज तो कैट उनसे छुपा रही थी। इसका ये मतलब है कैट हार्डी को पता था कि फ्लिंट मार्को का एडिसन दोस्त है और उसके पास भी सुपर पावर्स है। इसके चलते बेन रेली फौरन से उसी क्लब के अंदर जाता है, और जब वो ये बात कैट हार्डी से पूछता है तो कैट हार्डी ये कहता है, ये तो हर कोई शुरू से ही जानता है कि मैं सिल्वर मैन के लिए काम करती हूँ, उसके लिए गाती हूँ। ये क्लब उसी के नाम का है और फ्लिंट इस क्लब का बॉडीगार्ड है। कैट हार्डी कहती है, तुमने कहा था कि तुम डरपोक हो, इसलिए तुम बड़े केस नहीं लेना चाहते, लेकिन अब तुम समझ भी चुके हो कि मैं सिल्वर मैन के लिए काम करती हूँ। तुम तब भी ये केस पर काम कर रहे हो। बेन रेली यहाँ से जाते हुए कहता है, मैं काम करूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं बहादुर हूँ, बल्कि मैं अभी भी यही कहूंगा कि मैं एक डरपोक इंसान हूँ। बेन रेली यहाँ से जब चला जाता है तो हम देख पाते हैं फ्लिंट मार्को उन्हें थोड़ी दूरी से देख रहा होता है और उसकी तबीयत अभी भी थोड़ी गिटी पिटी सी लग रही होती। हमारा बेन रेली जब घर पहुंचता है तो यहाँ पर सिल्वर मैन के बदमाश उसे जबरदस्ती पकड़ने आए होते हैं। यहाँ पर हमारा बेन रेली अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता होता, तो वो दोनों मोटे गुंडे उसे मारते और पीटते और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगते। लेकिन जब वो जैसे तैसे करके एक पुल पर क्रॉस ही करने लगते, हमारा बेन रेली फौरन से चलती गाड़ी में से कूद लेता, और जब वो लोग भी गाड़ी रोकते और गाड़ी से बाहर निकलते तो हमारा बेन रेली उनकी नजरों से गायब हो चुका होता है, और इसी तरह वो चले जाते और हमें पता चलता है कि हमारा बेन रेली अपनी स्पाइडर्स की चिपकू वाली पावर का इस्तेमाल करके उस पुल के नीचे चिपका होता है। कहानी मेयर पे जाती है और मेयर इस पूरे शहर में अनाउंस कर देता है कि इलेक्शन हम सबके सरों पे टूट आए, और अगर आप लोग मुझे अपना वोट देंगे तो मैं शराब को इस पूरे न्यूयॉर्क में आम कर डालूंगा।
कहानी सिल्वर मैन और उसके साथियों पे पलट के जाती है। वो विंस्टन से कहता भी है कि मैं कैनेडियन से मिलने तो जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले तुम वहां पर पहुंच के उस जगह का जायजा लेना, फिर मैं आऊंगा। और यहाँ पर हम कैट हार्डी को भी देख पाते हैं, जो कि वो दोनों उसे एक डॉल की नजर से देख रहे होते हैं। वो उनके लिए एक टूल ही होता है जिससे वो पैसे कमा रहे होते हैं। और यही चीज तो हमारी कैट हार्डी को पसंद नहीं है कि वो उसे एक डॉल की नजर से देखते हैं। सीन शिफ्ट होकर रॉबर्टसन पे जाता है, जहाँ पर रॉबर्टसन मिस्टर एडिसन के घर आया होता है मिस्टर एडिसन की वाइफ से मिलने के लिए। वो उसकी वाइफ को ना पाता बल्कि एक अनजान शख्स को पाता। वो अनजान शख्स एडिसन का दोस्त होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि एडिसन अभी तक मर चुका है। इसके साथ ही साथ रॉबर्टसन नोटिस करता है कि एडिसन ने अपने घर में जगह जगह को जलाया हुआ है। उस शख्स को पता चल जाता है कि रॉबर्टसन उनकी पावर्स के बारे में जानता है। वो उसे यहाँ से निकालने की कोशिश करता, लेकिन रॉबर्टसन उसे समझाता है कि किसी ने एडिसन को सिल्वर मैन के घर जलाने के पैसे दिए थे। तो वो शख्स मिस्टर एडिसन की वाइफ का पता दे देता। वो बेवा औरत जानती होगी कि एडिसन को किसने हायर किया था। कहानी बेन रेली के ऑफिस में जाती है। वहीं पर सिल्वर मैन के बंदे उसकी सेक्रेटरी को धमकाते हैं कि बेन रेली कहाँ पर है। वो बेन रेली का पता तो नहीं बताती, लेकिन वो कहते हैं कि वो कुछ देर बाद दोबारा चक्कर लगाएंगे। तो जब यहाँ पर बेन पहुंचता है, उसकी सेक्रेटरी उसे क्लियर कर देती है कि रूबी के मरने के बाद मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता था और मैं तुम्हारी मदद करती थी। मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारे लिए मर भी सकूं। ये कहते हुए वो जॉब छोड़कर चली जाती, जो देखकर बेन रेली का दिमाग घूम जाता। वो अपने अपार्टमेंट में लौट के वापस जाता है एक रिपेयरिंग के तौर पर, जहाँ पर कोई और लोग वहाँ पर रेंट देकर रहते होते हैं। वो यहाँ पर एक प्लम्बर का नाटक करते हुए उनके बाथरूम में जाता, उनकी दीवार तोड़ता और अपने सूट को बाहर निकालता। दोस्तों, एक वक्त में बेन रेली यहाँ पर रहता था और उसने अपने सूट को दीवार के अंदर दफन कर दिया था, लेकिन अब वो अपने सूट को बाहर निकालता है। रॉबर्टसन पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और इस बार वो एडिसन की बेवा से मिलता। लेकिन जब एडिसन को पता चलता है कि वो एक जर्नलिस्ट है और उसके हस्बैंड के बारे में लिखना चाहता है, वो फौरन से उसके साथ कोऑपरेट करने से मना कर देती। लेकिन रॉबर्टसन धमकाता है कि तुम जानती हो कि वो सिल्वर मैन के लिए काम कर रहा था, और जब सिल्वर मैन को पता चलेगा कि एडिसन के दिए हुए पैसे को उसकी मौत के बाद उसकी वाइफ उड़ा रही है, किसी ने तो ये पैसे उसे दिए थे उसका घर जलाने के लिए, लेकिन उस पर तुम मजे कर रही हो। अगर ये बात सिल्वर मैन को पता चल गई तो वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसके बाद वो लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। उसकी वाइफ से हमें पता चलता है कि 6 महीनों के अंदर अचानक से एडिसन की पावर बाहर आने लगी थी। वो जिस चीज को छूता उस चीज को जला डालता। हालांकि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन वो बेवा भी उसे ना देती कि एडिसन को किसने हायर किया था। कहानी उसी डार्क टोन वाले शख्स पे जाती है जिसने हमारे रॉबर्टसन को उस बेवा की लोकेशन दी थी, और हमें मालूम पड़ता है कि उसे पता होता है कि फ्लिंट मार्को कहाँ पर छुप के बैठा हुआ है। वो इसकी तबीयत को देख के कहता है कि तुम में और मुझ में सुपर पावर्स पाई जाती है, और धीरे धीरे ये सुपर पावर्स हमारी ही जान को नोचती जा रही है। हाँ दोस्तों, उनकी पावर पूरे तरीके से बेकाबू हो चुकी है और धीरे धीरे वो उन्हें ही चोट पहुंचा रही है। तो वो डार्क टोन वाला शख्स कहता है कि तुम मेरे घर आके रह सकते हो ताकि हमारा आखिरी बार एक दूसरे के साथ गुजरे। कहानी विस्टम पे जाती है। वो पूरे शराब के माल को देखने के बाद अपने बॉस को खबर देता है कि ये जगह पूरे तरीके से सेफ है। तो जब उसका बॉस यहीं पर आ रहा होता है कि तभी उसका पीछा यहाँ पर बेन रेली अपने स्पाइडर के सूट पे करता है। वो सबसे पहले सामने वाली गाड़ी में से आकर सारे गार्ड्स को मार गिराता और उनकी गाड़ी से उनका ही रास्ता रोक लेता। वो धीरे धीरे करके अपनी वेब को बरसाता और उनकी छुट्टी करता चला जाता। क्या आखिर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिल्वर मैन ही बाकी रह जाता। वो उसकी गाड़ी में काफी प्यार से बैठता। सिल्वर मैन उसको देखकर थोड़ा हैरान होता और खुश भी होता कि काफी सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। स्पाइडर जरा भी वक्त गवाए बगैर अपना ही नाम लेते हुए कहता है कि मैं इस वक्त बेन रेली के लिए यहाँ पर आया हूँ। सिल्वर मैन उसे यही कहता है कि जब तू इस शहर में चला करता था मेरा धंधा ही नहीं चलता था, इतने सालों बाद आखिर यहाँ पर क्यों आए? लेकिन मैं बेन रेली का दोस्त हूँ, उसके कुछ एहसान मुझ पर है तो वही झुकाने आया। उससे दूर रह वरना मैं तुझे मार गिराऊंगा। इसके अलावा तू कुछ भी कर, मुझे कोई मसला नहीं।
अगर तूने दोबारा उसे धमकाया तो मैं तुझे मार गिराऊंगा। ये कहते हुए स्पाइडर यहाँ से चला जाता। अपने घर थक हार के जब वो वापस पहुंच जाता है तब रॉबर्टसन उसे फोन करता है। वो कहता है, देखो पूरे शहर में किसी के अंदर इतनी ताकत तो नहीं है कि वो सिल्वरमैन को आज रात यहाँ पर आने से रोक लेता। तो मेरा मानना है कि तुमने ही उसे यहाँ पर आने से रोका होगा। बेन रेली कहता है कि हाँ मैंने रोका। रॉबर्टसन कहता है अच्छी चीज है कि तुम स्पाइडर बने, लेकिन एक बुरी खबर है, पुलिस ने उसके लिए जाल बिछाया हुआ था, लेकिन आज तुमने उसे रोक लिया तो बदले में बस उसके बंदे ही पकड़ेंगे और हमारे पास एक बहुत बड़ा सबूत छूट गया कि सिल्वरमैन पर्सनली इस काम के अंदर इन्वॉल्व था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये कहते हुए वो फोन को काट देता और अभी तो कहीं जाकर हमारे बेन रेली को एहसास होता है कि उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ा मार दिया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड अपने एंड को हिट करती है।